जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मैंने एक टॉपिक शुरू किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें यानी अनुपात और समानुपात एक दोस्त टॉपिक शुरू किया है, जिसमें जानेंगे इसका बेसिक। उसके बाद इसका हर तरह के क्वेश्चन दोस्त टच किया जाएगा। इसमें दोस्त हम लोग एसएससी सीजीएल एमटीएस और जीडी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी साथ में लगाएंगे। इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन हमने तो डिस्कस करेंगे। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक जानेंगे, उसके बाद पार्ट वाइज पार्ट करके सारी चीज़ें दोस्त एक एक करके क्लियर करेंगे। और मैंने एक यूट्यूब पर एक विजेता बैच शुरू किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लड़के यानी बच्चे सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, यानी रेलवे के लिए जो जितने भी भर्तियां है तो लेटेस्ट आने वाली है, जितने भी भर्तियां चल रहे हैं उसके लिए हमने पर डे 10 या 12 क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के तौर पे हमने लिया हुआ है। उसको कराया जा रहा है, चैनल पे वीडियो डाला जा रहा है, जाके आप देख सकते हैं दोस्त। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्त। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले दोस्त इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बेसिक से जानेंगे हम, एक मोटिवेशन शेयर के बाद। कह रहे नजर को बदलो, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। दिशा यानी आप डायरेक्शन दोस्त चेंज कर देते हैं तो सफलता आपको मिलना दोस्त तय है। यानी आप जिस डायरेक्शन में पढ़ते हैं दोस्त, जो भी आप काम कर रहे हैं आप सही डायरेक्शन में काम करिए दोस्त, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर शुरू करते हैं दोस्त, एक एक करके सारी चीजें जानेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, पहला कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, कर एक ही प्रकार की दो राशियों मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। एक ही प्रकार के दो राशियों और मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध है। कैसा संबंध दोस्त? तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं दोस्त? अनुपात कहते हैं। अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। अनुपात हमेशा किस इकाई के बीच होता है दोस्त? समान इकाइयों के बीच होता है। जैसे रुपया का अनुपात लेना होगा दोस्त तो रुपया का लेंगे, किग्रा का लेना होगा तो किग्रा से लेंगे, घंटा का घंटा से, सेकंड का सेकंड से, आदि। यानी जब भी दोस्त इस तरह के कंसेप्ट आए, यदि आपको अनुपात पूछ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सेम इसे लड़का के साथ लड़का के ही कंपेयर करेंगे, लड़की के साथ लड़की के कंपेयर कर देंगे। मान लीजिए कि आपको दे दिया क्वेश्चन में कि लड़का और लड़की का अनुपात आपको निकालना है। मान लीजिए कि लड़का 50 है, लड़की 20 है, तो आपका रेशियो पूछता है, तो आपको बॉय और गर्ल का रेशियो एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। जब सेम डाटा नहीं रहेगा दोस्तों, उसका रेशियो नहीं निकालेंगे हम, नहीं तो उसको क्या करेंगे, डाटा को सेम कर लेंगे। मान लीजिए घंटा दिया है, सेकंड दिया है, तो उसका एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि घंटा को क्या करेंगे दोस्त, हम लोग सेकंड में बदलेंगे, उसका बाद उनका रेशियो निकालेंगे दोस्त। आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या लिखा है दोस्त, कर अनुपात में पहली संख्या यानी x को पूर्ववर्ती कहा जाता है और दूसरी संख्या y को अनुवर्ती कहा जाता है। x को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है और y को अनुवर्ती संख्या कहा जाता है दोस्त। इसको भी आप नोट बना कर लिख लीजिए। आगे चलते हैं दोस्त क्वेश्चन में। नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखा है दोस्त आपका, कह रहा है यदि A रेशियो B समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है दोस्त, समानुपात का चिन्ह है, ये अनुपात का चिन्ह है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए अनुपात। ये वाला शुरू वाला अनुपात है, 4 गो रहेगा तो समानुपात हो जाएगा। तो A रेस D को चरम कहा जाता है और B और C को मध्य पद कहा जाता है। यदि आपसे दिया है आपका दिया हुआ है A रेशियो B समानुपात C रेशियो D दिया है, तो A और D को क्या बोला जाता है दोस्त? चरम पद बोला जाता है, चरम पद। अब B और C को मध्य पद B और C को क्या बोलते हैं दोस्त? मध्य पद बोलते हैं। इस सब दोस्त कंसेप्ट आपको यूज किया जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, उसको आपको सोल्यूशन कराया जाएगा।
तो आइए चलते हैं दोस्त, आगे हम लोग चलते हैं। करें सबसे पहले लिखा है दोस्त मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात एक्स और वाई, एक्स रेशियो वाई पी क्यू के अनुपात है, तो इसका मिश्र अनुपात पी एक्स और क्यू एक्स हो जाएगा दोस्त। पी एक्स यानी पी के साथ एक्स का गुणा, यानी पहला के साथ पहला का गुणनखंड और दूसरे के साथ दूसरा का, दूसरे के साथ दूसरा का, यानी फर्स्ट के साथ होगा, लास्ट सेकंड और सेकंड लास्ट के साथ होगा दोस्त। ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र अनुपात हो जाएगा। एक्स के साथ पी का होगा और क्यू के साथ वाई का होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन में लिखा है, देख एक क्वेश्चन पूछा है कि 3:2 और 7:9 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में एक पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्त, 3 के साथ ये 7 का गुना और 2 के साथ ये 9 का गुना कर देना है। तो 3 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 2 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 करेंगे आपका 21 हो जाएगा और 2 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 18 हो जाएगा। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 7:6। 7:6 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त, यानी इस तरीके से आप दोस्त मिश्र अनुपात आप निकालना सीख जाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के आपको करना है। इसमें हम थोड़ा सा दोस्त बेसिक चीजें जानेंगे रेशियो का। उससे के बाद चैनल पे प्रोडक्ट रोल सबसे दोस्त बेहतरीन कंसेप्ट है। उसके बाद सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन, तमाम तरह के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे दोस्त बीच बीच में। जो भी दोस्त यदि ALP NTPC उनका एग्जाम है तो सेट प्रैक्टिस दोस्त ओवास लगाए, सेट प्रैक्टिस जरूर करें दोस्त, जिसमें आपको हर तरह से दोस्त मदद होने वाला है। उसमें कंसेप्ट भी थोड़ा सा बताया जा रहा है, उसका थ्योरी भी बताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग दोस्त आगे चलते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो, इंग्लिश क्या होता है दोस्त डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी होता है वर्गमूलानुपात। दो समान अनुपातों को मिश्रित अनुपात को वर्गमूलानुपात कहा जाता है। दो समान अनुपातों के मिश्रित अनुपात को वर्गमूलानुपात कहा जाता है। मान लीजिए कोई संख्या दोस्त दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन दोस्त सेलेक्ट है कि नहीं, इसमें नहीं है। तो कह रहे वर्गमूलानुपात, मान लीजिए कोई रेशियो दिया है A/B = दिया है आपका 4/5। इसका दोस्त वर्गमूलानुपात यदि निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है दोस्त। तो आपको क्या कर लेना है दोस्त, सीधे जो रेशियो लिखा हुआ है, सीधे जो आपका रेशियो दिया हुआ है दोस्त, ये इसका क्या कर देना है 4/5 का क्या कर देना है दोस्त वर्ग निकाल देना है। 4/5 का क्या कर देना है दोस्त आपका 4/5 का वर्ग निकाल देना है। कितना हो जाएगा दोस्त आपका वर्ग निकालिएगा तो 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा दोस्त आपका 25 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जितने भी दोस्त नए हैं छाप लीजिए इसको। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम वर्गमूलानुपाती। इसमें क्या लिखा है दोस्त वर्गमूलानुपाती, उसमें वर्गमूलानुपाती था। ये है तो सब डुप्लीकेट रेशियो, उसमें मूलानुपाती था। इसमें क्या है दोस्त, इसमें वर्गमूलानुपाती है। उसमें क्या था दोस्त पिछले वाला में देख लीजिए वर्गानुपाती था, और उसमें क्या है दोस्त नेक्स्ट में वर्गमूलानुपाती क्या है दोस्त वर्गमूलानुपाती। कर एक निश्चित अनुपात को वर्गमूल को उसके वर्गमूलानुपाती कहते हैं। निश्चित अनुपात के वर्गमूल को, वर्गमूल तो सारे लोग जानते हैं, वर्गमूल के को वर्गमूलानुपाती कहा जाता है। मान लीजिए कोई संख्या दिया है दोस्त A/B, इसका मान दिया हुआ आपका 64/81 दिया हुआ है, 64/81 दिया हुआ है। यदि दोस्त आपसे वर्गमूलानुपाती पूछता है, वर्गमूलानुपाती, तो आपको क्या कर लेना है दोस्त √A, √ क्या हो जाएगा दोस्त B हो जाएगा। सेम पैटर्न इसमें भी अपनाएंगे दोस्त। यहाँ कितना हो जाएगा √64 रेशियो √ कितना हो जाएगा दोस्त 81। जब इनका वर्गमूल निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्त 8/9 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे मित्र भाई बंधु को? क्लियर है विनोद? तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाके में दम कर दे।
आइए दोस्त नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं दोस्त घन मूलानुपाती। नेक्स्ट में क्या लिखा है दोस्त, घन मूलानुपाती, घन ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो हिंदी क्या होता है दोस्त, घन मूलानुपाती। एक निश्चित अनुपात कि घन को घन मूलानुपाती कहा जाता है। निश्चित घन यानी क्या होता है दोस्त, क्यूब होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन आपको हर चीज बताना, हमको हर एक के लिए दोस्त काम करना है। आपको वीडियो हर स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की दोस्त तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जा रहा है दोस्त, इसमें 100% दावे के साथ बोलते हैं कि इससे आपको क्वेश्चन दोस्त फंसेगा इस टॉपिक से। ये दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए आपको इसको शुरू से अंत तक देखना है वीडियो को, जिसमें सारा कंसेप्ट दोस्त आज खत्म होने वाला है। उसके बाद कल एक और टॉपिक आएगा इसमें, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चले आएंगे, जिसमें क्वेश्चन में तमाम तरह के क्वेश्चन आपको जानेंगे दोस्त। तो चलिए आगे आइए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। मान लीजिए कि ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है, आपका 3:2 दिया हुआ है। तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त कि घनानुपाती बोल रहा है, घनानुपाती। तो घनानुपाती के लिए क्या करेंगे दोस्त, ए के क्यू रेशियो बी के क्यू करेंगे इजिकल टू, यानी 3 का क्यू रेशियो क्या करेंगे दोस्त, 2 का क्यू। कितना हो जाएगा दोस्त फाइनल में, 3 का क्यू 27 हो जाएगा, और रेशियो 2 का क्यू कितना होगा दोस्त, 8 हो जाएगा। 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8, यानी 27 रेशियो 8 का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आइए दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन मूलानुपाती। एक निश्चित अनुपात के घनमूल को घन मूलानुपाती कहते हैं। निश्चित अनुपात के घनमूल को दोस्त, घनमूल मान लीजिए कि ए अंडर क्यूब रूट ए अनुपात क्यूब रूट बी दिया हुआ है आपका, जिसका अनुपात दिया है दोस्त, आपका अनुपात दिया है, मान लेते हैं कि 64 रेशियो दिया है आपका दोस्त। 64 रेशियो दिया है 125, 64 रेशियो 125 दिया हुआ है। जब इसका क्यूब रूट दोस्त आप निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्त, मान लीजिए कि यहाँ ए बी दिया हुआ था, यहाँ का दिया है दोस्त आपका ए बी दिया हुआ है, यहाँ आपका दिया हुआ है दोस्त मान लीजिए कि यहां दिया हुआ है दोस्त, ओहो छोड़िए इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कि ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है, ये वाला, ए का मान ये है, बी का मान ये है। तो पूछ रहे आपका ए क्यू दोस्त, ए क्यू जोड़ बी क्यू पूछ रहा है दोस्त, ए क्यू रेशियो बी क्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या कर देना है दोस्त, रूट अंदर 64 और रूट अंडर कितना कर देना दोस्त 125, यहाँ क्या कर देना है, क्यूब करना है, क्योंकि दोस्त क्यूब आपसे पूछ रहा है, यानी घन मूलानुपाती आपसे पूछ रहा है, ट्रिप्लिकेट। तो आपको क्या कर देना है दोस्त, संख्या को क्यूब कर देना, ठीक है दोस्त। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका, यहाँ 64 का क्यूब रूट 4 होता है, अब 125 का कितना होता है दोस्त 5, यानी 5 रेशियो 4 का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपका इसका फिर से आप रिपीट करके क्यूब करिएगा तो इतना इस फॉर्म में दोस्त आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी 64 को क्या कर देना है दोस्त, क्यूब रूट में बदलना है। तो यहाँ लिख लीजिए, लिखना है तो क्यूब रूट ए अंडर रूट है क्यूब रूट बी क्यूब दोस्त। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा है, एक योगानुपात दिया है दोस्त, इसको आप कर लीजिए, ये जरूरी है दोस्त। इसमें आधा लिखा हुआ, रहने देते इतना ही इसको। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।